नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपको आज बहुत जबरदस्त मैं रीजनिंग में आपको कैलेंडर बतलाएंगे। ठीक है दोस्तों, कैलेंडर का जो सवाल होता है एक टोटल 4 टाइप का सवाल उसमें पूछता है, जिसमें से टाइप नंबर 1 आप लोग को बतलाएंगे और इसके बाद आपको 3 को टाइप और बतलाएंगे, जो कि आपको पूरा कैलेंडर समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो टाइप 1 में आप पढ़ेंगे तो इससे आप ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा दिन अगर पूछ देगा, जैसे कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, ठीक है, या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कौन सा दिन था, आप बहुत आसानी से उसको बतला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि आप आज यदि क्लास देख लेते हैं तो आज के बाद कोई भी जितना पाछे का साल या आगे का जितना, जैसे आपसे पूछ सकता है कि 30 जनवरी या 2 जनवरी, आपको समझे कि 2 जनवरी 2000 का गाला कि 24 को या 2030 को कौन सा दिन होगा, तो आराम से आप बतला सकते हैं। आज के दिन क्लास देखते हैं तो आराम से आप लोग उसको धड़ाक धड़क बतला देंगे। इसलिए आप लोग आज क्लास मिस ना करें, और आज पढ़ लेंगे तो कोई कंपटीशन के लिए भी ये है तो कंपटीशन लेवल के लिए है। यदि आप नीचे क्लास के लड़के हैं, यदि 7-8 में पढ़ते हैं या 9-10 में या इंटर में या कोई कंपटीशन कोई तैयारी करते हैं, तो उसमें हमेशा कैलेंडर का सवाल बनता है दोस्तों। तो यदि आज आपको क्लास देख लेते हैं तो आज से आपका डाउट खत्म है। यानी हर एक कंपटीशन में आपको रीजनिंग में जो आएगा रीजनिंग का सवाल, तो उस रीजनिंग में कैलेंडर का सवाल आता है। टोटल 4 टाइप का आता है दोस्तों। तो आज टाइप नंबर 1 पूछेंगे, बतलाएंगे, और इसके बाद आज टाइप 1 पढ़ लेंगे, तो इसके बाद आपको टाइप 2 टाइप 3 आपको लगता है पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कुछ आप लोगों को कोड लिखे हैं, यदि कोड जानते हैं तो आराम से आप लोग किसी दिन का, यानी कोई पूछ दे सकता है कि 3 का गला कि दिसंबर 2003 को कौन सा दिन था, तो आराम से बतला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कुछ कोड हम लिखे हैं और कोड को याद कर लेंगे, और याद करने का आराम से बदला देंगे, आप लोग याद कर लेंगे। याद करने में कोई कठिनाई नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए कैलेंडर में हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, पहले आप थोड़ा सा बेसिक जानकारी कर लें। कैलेंडर में जो होता है, सबसे पहले जो कैलेंडर में दिया रहता है ईयर दिया रहता है, ईयर मानी यानी वर्ष दिया रहता है दोस्तों। और वर्ष यानी सबसे पहले कैलेंडर में हम लोग कैलेंडर जो होता है यानी कैलेंडर में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे सबसे पहले ईयर, इसके बाद आता है ईयर के बाद ईयर में आता है मंथ, और मंथ में आता है दोस्तों वीक, और वीक में आता है डे। ठीक है दोस्तों, यानी सबसे जो कैलेंडर बनता है, कैलेंडर में रहता है ईयर मीन्स वर्ष हो गया, और इसके बाद आपको माह दिया रहेगा दोस्तों, इसके बाद सप्ताह दिया रहेगा, इसके बाद दिन दिया रहेगा दोस्तों। ठीक है, इस सभी के बारे में थोड़ा सा झलक देखें, इसके बाद हम लोग आज के पहला टाइप लेकर चलते हैं। तो ईयर जो दोस्तों होता है, ईयर मीन साल होता है, और साल जो होता है टोटल देखते हैं दोस्तों, यानी एक साल में 365 दिन होता है या तो 366 दिन होता है दोस्तों। एक साल में 365 दिन या तो 366 दिन होता है। आप कहेंगे 366 या 365 कोना में होता है। साधारण वर्ष में दोस्तों, साधारण वर्ष जब रहेगा तो वो होगा 365 दिन का। 365 दिन और 6 घंटा का होता है, यानी साधारण जो वर्ष होता है 365 दिन और 6 घंटा का होता है। 6 घंटा क्या है, साधारण वर्ष क्या है दोस्तों, साधारण वर्ष होता है जिसमें दोस्तों, यानी जैसे कि मान लीजिए कि हमने चला 2016, तो 2016 जो है इसमें यदि हम 4 से भाग करते हैं तो 4 5 20, फिर कर रहे 0, यानी 4 के 16, यानी पूरा का पूरा 4 के 16 यानी कट गया। तो जिस साल में 4 से भाग करने पर, यानी जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर यदि पूरा का पूरा कट जाए तो उसको लीप वर्ष कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, लीप वर्ष। और जिस साल में 4 से भाग देने पर पूरा का पूरा नहीं करता है तो उसको कहते हैं साधारण वर्ष, सिंपल ईयर। यानी कि जैसे हमने बोला, आप लोगों को जैसे चल रहा है 2022 चल रहा है, तो 2022 में यदि हम 4 से भाग करते हैं तो 4 5 20, इसके बाद आपको उतारेंगे 2 22, तो 4 5 20। देखिए पूरा का पूरा नहीं कटा है, ये पूरा का पूरा नहीं कटा है, इसीलिए ये जो होता है ये साधारण वर्ष होगा दोस्तों। साधारण वर्ष वही होता है जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा का पूरा नहीं कटता है, उसको बोलते हैं साधारण वर्ष। ठीक है, और जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाता है तो उसको बोलते हैं लीप वर्ष। ठीक है,
तो यानी जो साधारण वर्ष होता है हमेशा 4 साल के बाद आता है दोस्तों। जैसे मान लें कि 2016 क्या था, ये विभाग के थे, 2016 क्या था, लीप वर्ष था। तो लीप वर्ष है तो अब इसके बाद 16 के बाद 20 आएगा, तो 2020 का होगा, लीप वर्ष होगा। इसे 2020 के बाद 2024 जो आएगा वो भी लीप वर्ष होगा। 24 के बाद 2028 जो आएगा वो भी लीप वर्ष आएगा। उसी तरह 4 साल पर आता है लीप वर्ष दोस्तों, ठीक है, लगातार नहीं आता है, ठीक है। हाँ, यानी 4 साल पर गैप देकर आपको आता है लीप वर्ष। लीप वर्ष वही होता है जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाए, उसको बोलते हैं लीप वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होता है दोस्तों? शताब्दी वर्ष में भी ध्यान दीजिए, शताब्दी वर्ष वो होता है जो 100 साल का होता है। जैसे कि अभी बोलेंगे मैं 1900, तो 1900 दोस्तों क्या है, पूरा 1900 शताब्दी ईयर्स है। शताब्दी ईयर्स में भी लीप ईयर्स होता है और साधारण वर्ष होता है। शताब्दी ईयर्स में 4 से भाग नहीं दिया जाता दोस्तों, 400 से भाग दिया जाता है। यदि मान लें कि शताब्दी ईयर्स है, इसमें हम 4 से पूरा भाग दे देते हैं तो पूरा का पूरा डबल जीरो से डबल जीरो कर देगा, तो 19 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे साधारण वर्ष बोलेंगे, इसको लीप वर्ष नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष बोलेंगे। कोई भी ले सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने 1700 ले लिया, 1700 जो ले लिया तो 1700 ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष मतलब जो 100 साल का पूरा हो, तो इसमें हम 4 से भाग नहीं देंगे, पूरा 400 से भाग देंगे। तो 400 से पूरा भाग देते हैं तो ये पूरा का पूरा कटने वाला नहीं है, यानी डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए और 17 में 4 से भाग दीजिएगा तो नहीं पूरा कटेगा, इसीलिए ये होगा साधारण वर्ष, ठीक है। इस साधारण वर्ष होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे कि अभी मैं बात करूं 2000, तो ये 2000 जो चल रहा है 2022 से खाली 2000 हम लेते हैं, तो 2000 में 4 से भाग दीजिए, तो 4 से भाग 400 से भाग दीजिए, 400 से तो डबल जीरो से डबल जीरो काटिए, 4 5 20। इसका मतलब ये दोस्तों हुआ लीप वर्ष, यानी 2000 जो है आपको लीप वर्ष, यानी आपने समझ गया। शताब्दी ईयर्स में भी लीप वर्ष होता है, शताब्दी ईयर्स में भी लीप वर्ष होता है और साधारण वर्ष होता है, ठीक है। यानी आपने जानकारी कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने समझ गया कि लीप वर्ष। अब देखिए 4 साल के बाद हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमने बोला कि जो साधारण वर्ष होता है हर एक 4 साल के बाद आपको क्या होता है कि 4 साल के बाद लीप वर्ष होता है, और साधारण वर्ष जो होता है 365 दिन और 6 घंटा का होता है। तो वही 6 घंटा, यानी 4 साल को जोड़िए, 6 घंटा 6 तो 6 का 12 दिन 6 के 24, यानी 24 घंटा में 1 दिन होता है। इसीलिए लीप वर्ष जब आएगा तो आपको हो जाएगा 366 दिन का दोस्तों, ठीक है, 366 दिन। क्यों होगा? क्योंकि साधारण वर्ष जो होता है 365 दिन का नहीं होता है, निशान 365 दिन का नहीं होता है, 365 दिन 6 घंटा का होता है। इसीलिए 6 घंटा 4 साल का निकाल के और गुणा जोड़ दीजिएगा तो 24 घंटा आएगा, 24 घंटा में 1 दिन हुई करता है, ठीक है। तो शायद आपने समझ गए कि लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है और शताब्दी ईयर्स क्या होता है, और जो शताब्दी जो होता है लीप ईयर्स क्या होता है, शताब्दी जो होता है साधारण वर्ष क्या होता है, वो भी आप जानकारी कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा झलक देते हैं। आप वर्ष समझिए, माह जो होता है 12 महीना को होता है, जो आप लोग जानते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो होता है आपको 12 महीना को होता है। 12 महीना में क्या होता है, 1 साल होता है, ठीक है। तो यानी जो माह होता है यानी 12 महीना, जो 12 महीना का 1 साल जो होता है, यानी 12 महीना का नाम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसके बाद जो महीना में जो होता है, देखिए कैलेंडर के अंतर्गत आता है वर्ष, और वर्ष के अंतर्गत आता है माह, और माह जो होता है बनता है सप्ताह से, यानी सप्ताह यानी वीक माने सप्ताह। तो जो सप्ताह जो होता है 7 दिन का होता है, जैसे यानी रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इसके बाद क्या आपका हो गया शुक्रवार, इसके बाद शनिवार। इसी तरह दोस्तों यानी देख लिए कि हमने टोटल 7 दिन होता है, सोमवार मंगल बुध बेफे शुक्र शनिचर आपको अतवार, इसी तरह बोल सकते हैं। यानी 7 दिन का क्या होता है, यानी सप्ताह बोलते हैं। 7 दिन को क्या बोलता है, सप्ताह, यानी सोमवार मंगल बुध बेफे शुक्र शनिचर और अतवार, ठीक है। यानी सोमवार से लेकर चलेंगे तो रविवार पर हम लोग समाप्त कर देंगे। इसके बाद सप्ताह के अंतर जो सप्ताह जो बनता है दिन से बनकर बनता है, यानी जो सप्ताह जो होता है दोस्तों वो दिन से, मतलब जिसे हमने बोला ना सप्ताह जो 7 दिन का होता है, और सप्ताह जो बनता है दिन का। दिनों का नाम आपको भी बता दिया कि सोमवार मंगलवार बुधवार बेफेवार सब क्या है दोस्तों, दिन होता है। ये होता है दिन से मिलकर बनता है सप्ताह, और सप्ताह से मिलकर बनता है माह, और माह से मिलकर बनता है
वर्ष बनता है और वर्ष से मिलकर बनता है कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इतना थोड़ा सा आप समझ गए। अब इसके बाद आप चलेंगे, आपको थोड़ा सा आपको कोड याद करा देते हैं। ठीक है, कोड याद कर लेते हैं तब आपको चलते हैं। देखिए कोड क्या है दोस्तों, थोड़ा सा कोड याद कर लेंगे। इसके बाद कोई सा दिन जैसे बोलेंगे अभी अभी कि जो महात्मा गांधी का जन्म था 2 अक्टूबर 1869 था, तो गरीब उसका वो समय कौन सा दिन पड़ा था, तो आपको थोड़ा धड़ाक निकाल देंगे बहुत से बहुत कम समय में। या बोल सकता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो वो भी आप धड़ाक में बतला सकते हैं। या किसी के जन्मदिन पहले का जो था, किसी का जन्म थी, आपका जन्मदिन, अपने माँ बाप का कोई का जन्मदिन था, यदि जन्मदिन मालूम हुआ, दिन नहीं मालूम हो कौन सा दिन था, तो उस दिन को आप धड़ाक से निकाल सकते हैं। किसी महापुरुष का या किसी का दिन निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आपको कोड याद कर लेते हैं। देखिए ईयर्स जो होता है, ईयर कोड जो होता है दोस्तों, जैसे देखिए 2000 से मतलब 2000 से बोल रहा है 1600 से लेकर 1699 तक, यानी 1600 से 1699 तक इसका जो कोड होता है दोस्तों 6 होता है। क्या होता है? 6। जो 1700 से लेकर 1799 तक जो दोस्तों होता है कोड 4 होता है। और 1800 से लेकर 1899 तक जो कोड होता है 2 होता है। इसके बाद 1900 से लेकर 1999 तक जो होता है 0 कोड अप्लाई करेंगे। इसके बाद ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक दिमाग लगाइए। इसके बाद जैसा ही हमने बढ़ रहा हूँ 1900 के बाद 2000 बढ़ रहे हैं, तो फिर देखिए यहाँ से रिपीट करेगा। यहाँ से 2000 के बाद क्या होगा, 2000 से लेकर 2099 तक जो कोड होगा 6 होगा। देखिए यहाँ से फिर रिपीट करेगा। फिर 2000 पर 2100 से लेकर 2199 तक क्या कोड होगा, 4 होगा। इसके बाद 2100 पर 22 हो गया, 2200 से लेकर 2299 तक जो कोड होगा आपको 2 होगा। इसके बाद 2300 से लेकर 2399 तक जो कोड होगा आपको 0 होगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2300 के बाद क्या आएगा, 2400 से लेकर 2499 तक जो कोड होगा फिर से 6 4 2 0 इसी तरह रिपीट करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? इसी तरह बार बार रिपीट करेगा। इसको याद करने का बहुत आसान है, 2 का गैपिंग कर रहा है, 6 4 2 0 6 4 0 है ना। ठीक है, अब इसके बाद इससे पहले रहेगा तो कैसे याद होगा दोस्तों? ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर याद करिए, देखो 6 के बाद पहले क्या है 0, 6 के पहले क्या है 0। उसी तरह क्या होगा 1500 से लेकर 1599 तक जो कोड होगा 0 होगा। और इसके बाद 1500 से भी पहले आएगा 1400 से लेकर 1499 तक जो कोड होगा कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह पाछे जितना भागेंगे इस तरह क्रम घटेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह होगा दोस्तों। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 इसका कोड है, तो 6 के बाद इससे पहले जाएंगे तो 1600 है, और 1600 के पहले जाएंगे तो 1500 से 1599 तक जो कोड होगा कितना होगा, 6 होगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग को समझ गए होंगे, हमारा आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा मंथ कोड याद करना है। देखिए मंथ जो कोड है, मंथ माने माह जो होता है, जनवरी का जो कोड होता है 2 भी होता है और 1 भी होता है। और जो फरवरी का जो कोड होता है 5 और 4 होता है। अभी क्या होगा, देखिए जब लीप वर्ष होगा, जिस वर्ष जो होगा लीप वर्ष, उसमें जब लीप वर्ष रहेगा तो वही जनवरी का हम लोग कोड 1 लेंगे और फरवरी का कोड क्या लेंगे, 4 लेंगे। यदि साधारण वर्ष रहेगा तो जो है लिखे हैं, साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 2 होगा, फरवरी कोड 5 होगा, और मार्च का जो कोड होगा 5 होगा, और इसको अप्रैल का 1 होगा, मई का 3 होगा, जून का 6 होगा, जुलाई का 1 होगा, अगस्त का 4 होगा, सितंबर का 7 होगा, अक्टूबर का 2 होगा, और नवंबर को 5 होगा, दिसंबर का 7 होगा। और यहां से देख लीजिए आराम से, यानी अभी कैसे याद होगा, हम बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, जो जून होता है 6ठा महीना का होता है, तो 6ठा पाता है, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी 6ठा महीना है जो जून है। तो इसी तरह 6 इसका कोड याद हो गया, यानी 6ठा महीना 6, यानी जून का कोड क्या हो गया 6 दोस्तों। और मई में कितने लेटर होता है, 3 MAY। मई में कितने लेटर का मई जून बनता है, 3 लेटर का, इसीलिए मई का कोड क्या हो गया, 3 हो गया। और अप्रैल का याद कर लीजिए, अप्रैल का 1 ही होगा। और मार्च, ठीक है, मार्च का होता है 5 कोड, MARCH। देखिए मार्च में भी कितने लेटर है, 5 लेटर है। मार्च में कितने लेटर है दोस्तों, 5। देखिए MARCH, मार्च में 5 लेटर है, इसलिए 5 इसका कोड रख लीजिए। और फरवरी, फरवरी को हो गया FEBR, ये भी तो वही है जी, FE थोड़ा सा थोड़ा बेसी जाएगा, तो इसीलिए फरवरी का कोड आप लोग 5 याद कर लीजिए। जनवरी का 2 हो गया। और इसके बाद क्या हो गया दोस्तों, अब जब लीप वर्ष आएगा, देखिए लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, जितना है महीना दिया है बाकी का वही कोड होगा।
सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज होता है, और बाकी का कोड जोन है तौन ही रह जाएगा। सिर्फ लीप वर्ष में आपको सिर्फ चेंज किसका होगा, जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह भी याद हो जाएगा। जनवरी का कोड हो गया 2, फरवरी का 5, मार्च का 5, अप्रैल का 1, मई का 3, जून का 6, जुलाई का 1, अगस्त का 4, सितंबर का 7, अक्टूबर का 2। अक्टूबर देखिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, इसलिए 2 अक्टूबर को याद लीजिए 2। नवंबर का 5 और दिसंबर का 7 दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा चलिए दोस्तों, तो आप लोग को थोड़ा सा मंथ कोड आपको याद हो गया, यानी आप मंथ कोड याद कर लिया। आप इसके बाद क्या चलते हैं, आपको डे कोड याद कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, ईयर्स लिख सकते हैं, यहाँ पर मंथ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर डेज लिखना है तो डेज लिख सकते हैं, यानी अधिकांश जो ईयर्स होता है उसके लिए आप चाहे तो लिख सकते हैं ईयर्स। देखिए अब आपको पढ़ा रहे हैं, आपको यानी आपको मंथ कोड बतला दिए। अब इसके बाद आप लोग को पढ़ाएंगे डे कोड। डे यानी दिन जो होता है, दिन का कोड आपको सिंपल याद है। देखिए फ्राइडे जो होता है, फ्राइडे यानी शुक्रवार, फ्राइडे का 0 कोड ले लीजिएगा। इसके बाद सैटरडे जो होगा, सैटरडे का आप लोग कोड 1, संडे का 2, मंडे का 3, ट्यूसडे माने मंगलवार यानी 4, वेडनेसडे माने बुधवार यानी 5, और थर्सडे माने बृहस्पतिवार यानी वेफे जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी आप लोग को लगातार दिया गया है। इसमें फ्राइडे का 0 अप्लाई करिएगा कोड, और सैटरडे का 1, संडे का 2, मंडे का 3, और ट्यूसडे का 4, और वेडनेसडे का 5, और थर्सडे का 6 अप्लाई करिएगा। ठीक है, जैसे अभी आप लोग को क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लो सिंपल जो आगे का हम पहले क्वेश्चन लेते हैं, आज जो दिन गया है इसी का पहले हम देख लेते हैं, तब आगे का हम लोग देखेंगे। जो आज क्या है, कौन तारीख है, 6 तारीख है। ठीक है, आज 6 तारीख है, तो 6 तारीख को हम देख लेते हैं। जैसे 6 अक्टूबर है, ठीक है, 6 अक्टूबर जो है दोस्तों, OCTOBE याद लिख सकते हैं। 6 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन है, क्योंकि अभी वर्तमान में है इसलिए आप लिख सकते हैं, या कौन सा दिन था भी लिख सकते हैं। अगर बीत गया होगा तो था लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी तो आज नहीं है, तो आपको लोगों का वीडियो अपलोड होगा तो इसीलिए हम था लगा देते हैं बीता हुआ में। तो 6 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन था, तो आराम से देखिए 6 लिख लेंगे। अक्टूबर, देखिए अक्टूबर का मतलब है गांधी जयंती कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, इसलिए जो अक्टूबर जो होगा, देखिए यहाँ पर 6 लिख देंगे, हल करेंगे यहाँ से तो सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो अक्टूबर पहले 6 जो है, जो 6 दिया गया है उस 6 को लिखिए, जो 6 दिया गया है उस 6 को लिखिए। इसको अक्टूबर का कोड क्या है, 2 है। देखिए कहाँ अक्टूबर लिखा गया है, ये लिखा गया है, अक्टूबर का कोड 2 है, तो 2 लिखिए। इसके बाद अब देख लीजिए पहले सिंपल, अब जो ये 2022 जो क्या है, एक साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं, साधारण वर्ष है। और इसको कैसे बनाएंगे, तो जो लास्ट में 2 अंक है, जो लास्ट में 2 अंक है, उस 2 अंक को पहले लिखा जाता है। देखिए मैंने कहा 6 को 6 लिख दिए, अक्टूबर का कोड 2 तो 2 लिख दिए। इसके बाद 2022 लिखा है, तो जितना हम साल लिखेंगे उसका अंतिम 2 लीटर लिखेंगे, अंतिम वाला 2 अक्षर लिखेंगे, 2 वाला लिखा दिए। इसके बाद जो होगा, फिर इसी 22 में हम 4 से भाग करेंगे, कितना से, 4 से भाग करेंगे, तो 4 5 20 जो होगा। अब इसमें पूरा नहीं कटा हुआ है, इसमें कुछ रिमाइंडर बचा है 2, तो रिमाइंडर को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, भाग करेंगे। पूर्ण रूप से जो कट गया ठीक है, नहीं कटा, कुछ शेषफल बचा है तो शेषफल को छोड़ देता है, जो भागफल आया है उसी को लिख लेंगे 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 2022 है, 2000 जो 22 है, 2000 ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, 2000 से लेकर 2022 तक, यानी 2000 से लेकर यहाँ पे देखिए लिखे हैं 2000 से लेकर 2099 तक कितना कोड अप्लाई करना है, 6 कोड अप्लाई करना है। देखिए आराम से लिखे 2000 से लेकर 2099 तक, तो देखिए 2000 से 2022 है, तो यानी 2022 है, तो यानी 2000 से लेकर 2099 के अंदर है, तो यानी 2000 से लेकर 2099 तक जो होगा हम लोग कोड अप्लाई करेंगे 6। इसलिए हम इसका कोड कितना लेंगे, 2022 का कोड कितना लेंगे दोस्तों, 6 ले लेंगे। इसके बाद सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 में 2 जोड़िए, 11 12 13 हो गया, और 13 में 2 जोड़ दिए 15 हो गया, और 15 में कितना जोड़ दिए 6 21 हो गया, 2 हो गया यहाँ से, और 2 और 2 4 हो गया,
41 हो गया दोस्तों। और जो इतना आएगा उसमें हम 7 से भाग करेंगे। कितना से भाग करेंगे दोस्तों? 7 से भाग करेंगे। 7 से क्यों भाग करेंगे? इसीलिए कि 7 हमको दिन पूछ रहा है कि कौन सा दिन। तो जो दिन होता है दोस्तों, ये जो सप्ताह जो बनता है 7 दिनों से मिलकर बनता है, इसीलिए हम 7 से ही भाग करेंगे। तो 7 5 35, 7 6 के बैलेंस बेसी हो जाएगा, इसलिए 7 5 35 लिख लीजिए। अब इसमें से घटाइए, 11 में 5 बटल 6 हो गया और 4 कट गया। तो जो शेषफल 6 आया है, जो शेषफल कितना है? 6 आया है। तो भाग करने में जो शेषफल 6 आया है, तो 6 देखिए इसमें किसका कोड है? 63 का है दोस्तों। किसका है? 63 का। इसलिए इसका जो होगा कौन सा दिन पड़ेगा? 63 पड़ेगा। कौन सा दिन? 63। कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों? 63 पड़ेगा। ठीक है, ये 63 पड़ेगा। देख लीजिए आप लोग आगे। चलिए तो कुछ दूसरा और सवाल ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग पूछ दिया जाए कि 2 अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कौन सा दिन था? यानी जो गांधी जयंती है उसी से मनाया जाता है, यानी 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर 2 लिखा गया दोस्तों। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? तो चलिए हम इसको बनाएंगे। तो अक्टूबर का 2 का लिखेंगे 2। अब इसके बाद अक्टूबर का देखिए 2 लिखा गया है, जो दिन लिखा है, जो यहाँ पर लिखा गया है, जो भी तारीख 2 तारीख 5 तारीख 24 लिखा जाता है, तो उसको पहले लिखते हैं। अक्टूबर का कोड 2 ही होता है। देख लीजिए अक्टूबर का कोड 2 लिखते हैं, इसलिए 2 लिखेंगे यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? 1800 लिखा है, 1869। तो यहाँ पर देख लीजिए 1800 से लेकर 1899 तक कितना कोड अप्लाई करना है? 2 ही। तो पहले इसको कोड मत अप्लाई करिए। पहले हम क्या करेंगे? जो लास्ट का दोनों अंक है, जिस वर्ष का लास्ट का जो दोनों अंक है, दोनों को लिखना है इस तरह। इसके बाद फिर क्या करेंगे? इसी लास्ट का दोनों अंक में हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 6 में 4 बड़ा 2, ऊपर उतर 9। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों? 6 में 4 घटा 2 हो गया, ऊपर उतर ये हो गया। इसके बाद ले जाइए 4 6 के 24, 4 6 के 24, 4 7 28 ले जाइए, 7 12 4 7 28 ले जाइए। यानी जो इतना आया, जो भाग देने पर जो आया हुआ पूरा लिखिए। यहाँ पर हमने क्या किया? सबसे पहले जो यहाँ पर तारीख दिया उसको लिखना है, जो यहाँ पर मंथ का नाम दिया है उसका कोड लिखना है। इसके बाद जिस वर्ष दिया रहेगा उसका लास्ट का दोनों अंक उतारना है। इसके बाद उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल होगा उस शेषफल को नहीं लिखना है, जो भागफल आएगा उसी को लिखना है। यदि पूरा का पूरा कट गया तब पर भी यही लिखना है, पूरा नहीं कटेगा तो शेषफल को छोड़कर वही लिखना है। तो लिख दीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 1869 है, तो देखिए 1800 से लेकर 1899 तक कितना कोड अप्लाई करना है? 2 कोड अप्लाई करना है, इसलिए 2 लिख दीजिए और सभी को जोड़ दीजिए। सभी को जोड़िए तो 7 2 हो गया 9, 7 9 और 9 9 18, 18 में 2 2 4 जोड़ दीजिए, 18 4 22 हो गया। और इसका हासिल 2 हो गया, और 6 1 7 एक हासिल 2 हासिल जोड़ दीजिए, 6 1 7 7 2 9 हो गया। यानी टोटल 92 हो गया। और जब 92 आ गया दोस्तों, तो इस 92 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग मार देंगे। तो 7 एकम 7 लिख लीजिए, 9 में 7 घटल 2 हो गया। इसके बाद ऊपर से उतरल 2, 7 लिख के 21 ले जाइए, कितना हो गया? 1। यानी जो 1 आएगा, देखिए 1 किसका कोड है दोस्तों? 1 सैटरडे का कोड है। कितना किसका कोड है? सैटरडे का कोड है। इसीलिए उस समय आएगा कौन सा दिन? शनिवार आएगा दोस्तों, शनिवार। कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार होगा। चाहे तो आप कैलेंडर में मिला सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, जैसे अभी हम पूछे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है दोस्तों, कौन सा दिन था यह हमने क्वेश्चन कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो 15 है 15 लिखेंगे, और अगस्त का कोड यहां से देख लीजिए। अगस्त का कोड कितना लिखे हैं? 4, तो 4 यहां पर लिखिए। इसके बाद जो ईयर्स दिया रहेगा उसका लास्ट वाला 2 अंक लिखेंगे, तो लास्ट वाला 2 अंक लिखेंगे 47 से, तो यहाँ पर 47 लिख दीजिए।
इसके बाद उस 47 में हम 4 से भाग मारेंगे दोस्तों, 4 से भाग मारेंगे। तो 4 से भाग मारेंगे तो 4 एकम 4 करेगा 7, 4 एकम 4, 7 में 4 3। अब जो शेषफल से नहीं लिखना है, जो भागफल आया उस भागफल को ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा भागफल को लिखना है। तो आपको 11 पूरा लिख देंगे। इसके बाद 1947, तो देखिए यहाँ पर देखिए 1900 से लेकर 1999 तक हमको कितना अप्लाई करना है, को 0 को अप्लाई करना है, इसलिए 0 ही यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद 0 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 में हो गया, 9 में 7 जोड़ दीजिए, 9 7 16 हो गया, 16 जोड़िए 17 के 7 हो गया। हासिल हो गया, इसको जोड़िए, 4 1 5 5 1 6 6 1 7, 77 हो गया दोस्तों। इसमें कितना से भाग मारना है, 7 से। देखिए 7 एकम 7 ये कट गया, फिर उतरेगा 7, 7 एकम 7 ये भी कट गया। तो यानी शेषफल क्या आ गया, 0। 0 देखिए कोड किसका है, फ्राइडे का कोड है दोस्तों, फ्राइडे। देखिए फ्राइडे का कोड 0 है, इसीलिए उस समय कौन सा दिन था, फ्राइडे हुआ। ठीक है दोस्तों, कौन सा दिन पड़ेगा, फ्राइडे। आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे दोस्तों हो गया 26 जनवरी, यहां से 26 जनवरी 1947, नहीं सॉरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, वो कौन सा दिन था, कौन सा दिन था दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल है, आराम से बनाना है। ये देख लीजिए, पहले 1950 लिखा है, तो 1950 लीप वर्ष है कि क्या है, क्योंकि जनवरी शब्द लिखा है, तो जनवरी शब्द में देखना जरूरी है। तो 1950 है, इसमें कितना से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। देख लीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 9 3 हो गया 5, 4 7 28, 4 8 32 लीजिए, 5 में 3 ऊपर 0, 4 7 28। देखिए पूरा का पूरा नहीं कट रहा है, इसीलिए क्या होगा, साधारण वर्ष होगा दोस्तों। तो जब साधारण वर्ष होगा तो हम क्या करेंगे, साधारण वर्ष में क्या करेंगे हम लोग कि हाँ, साधारण वर्ष में जनवरी का कोड हम लेंगे 2 लेंगे। अगर लीप वर्ष होगा तो हम ले लेते 1, यानी ये घटा कर ले लेते हैं। ठीक है, अगर लीप वर्ष होता तो फरवरी का कोड हम 5 लेते, और कितना लेते हैं, और लीप वर्ष होता तो 4 लेते, और साधारण वर्ष होता तो 5 लेते दोस्तों। ठीक है, इसी तरह हम बनाएंगे 26 जनवरी 1950 को, तो यहाँ से हम हल करेंगे तो 26 को 26 पूरा लिखेंगे। जनवरी का कोड आप कितना लेंगे दोस्तों, 2 ही लेंगे। क्यों, क्योंकि जनवरी जो है 1950 जो है लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, इसीलिए हम जनवरी का कोड 2 ले लेंगे। इसके बाद लास्ट में जो लिखा गया 1950, तो लास्ट में 1950 है तो 50 के 50 लिख सकते हैं। अब इसको 50 में हम 4 से भाग मारेंगे। क्यों मार रहे हैं, क्योंकि 4 साल पर आता है लीप वर्ष, इसलिए 4 से ही भाग मारेंगे। तो 4 एकम 4, 1 हो गया ऊपर 0, 4 गुना के 8, 2 हो गया दोस्तों। तो शेषफल से इसका मतलब नहीं है, जो भाग आएगा उसी भाग को लिखना है। भागफल आएगा 12 है तो 12 लिखिए। इसके बाद 1900, देखिए हम बोले थे कि 1900 से लेकर और 1999 तक 0 कोड अप्लाई करना है, इसलिए आप 0 लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सभी को जोड़ देंगे तो हो गया 6 2 8, 6 2 8, और 8 में 0 8 2 10, 10 पे 0, और यहाँ से 5 2 7 8 1 9 हो गया, 90 हो गया। इसमें कितना से भाग मारेंगे, 7 से, तो 7 एकम 7 लिखिए, 9 में 7 घटा 2 हो गया, ऊपर से उतरेगा 0, 7 गुना के 14 सब लिखिए, इस वजह से 7 गुना के 14 लिख दीजिए, 10 में 4 घटा 6 हो गया। अब देखिए 6 किसका कोड है दोस्तों, थर्सडे, यानी हो गया आपको बृहस्पतिवार, थर्सडे इसमें पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों, थर्सडे, क्योंकि थर्सडे का कोड 6 है। नोट कर लीजिए दोस्तों। चलते हैं कुछ आगे लेते हैं क्वेश्चन इसी प्रकार। अब इसी तरह आपको लिखा जाए, चौदह अप्रैल, देखिए दोस्तों 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 को कौन सा दिन था। देखिए 14 अप्रैल को आपको बाबा साहब का जन्म हुआ था, यानी भीमराव अम्बेडकर का जन्म था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। तो चलिए कौन सा दिन था बनाएंगे, 14 को 14 ही लिखेंगे,
अप्रैल, यहाँ पर देख लीजिए अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या है 1 है, तो 1 ही लिखेंगे। इसके बाद इसका जो लास्ट वाला ईयर है, 2 शब्द है 2 अंक, उसको लिख लीजिए 91। इसके बाद इस 91 में हम कितना से भाग करेंगे, 4 से भाग कर लीजिए। 4 एकम 4, 9 में 4 घटन 5, नहीं 4 गुना के 8 चल जाएगा दोस्तों, 4 गुना के 8 ले जाइए, आपको 1 हो गया 1, 4 गुना के 8 ले जाइए, 11 में 8 3 11, 3 हो गया। तो जो ये भागफल देने पर जो आया है उसको ही सीधा लिख लेना है 22। इसके बाद 1800 का देखिए 1800, देखिए 1800 से लेकर 1899 तक क्या कोड अप्लाई कर रहा है, 2 कोड अप्लाई करना है, इसलिए 2 लिख दीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कोड ले लिए। सबसे पहले क्या किए 14 लिख दीजिए, अप्रैल कोड 1 है 1 लिख दीजिए। इसके बाद 91 हमने लिख दिया, इसमें हमने 4 से भाग दिया, जो आया उसको हम लिख दिया दोस्तों, ठीक है। और 2 क्या किया 1800 से लेकर 1800 तक हम लोग कोड कितना अप्लाई करेंगे, 2 ही, तो 2 लिख दिए। और सभी को जोड़ दीजिए, 4 5 5 6 6 2 8 8 9 10, 2 2 4 4 5 6 6 4 10 हो गया। उसको जोड़िए 9 2 11 11 12, 12 1 13 हो गया। और इस 130 में हम कितना से भाग करेंगे दोस्तों, 130 में कितना से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 हो गया, 7 6 6 हो गया दोस्तों। और ऊपर उतर 0, 7 8 56, 7 8 56 लिखिए, 10 में 4। अब 4 देखिए किसका कोड है दोस्तों, ट्यूसडे, ट्यूसडे है, ट्यूसडे मंगलवार दोस्तों होगा, मंगलवार। कौन सा दिन होगा दोस्तों, मंगलवार, ट्यूसडे यानी मंगलवार, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आप लोगों को पूछा जाए 7 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, ठीक है दोस्तों, कौन सा दिन था। तो देखिए सिंपल है, भी सवाल बना सकते हैं। 7 को 7 लिखेंगे, जनवरी कोड यहाँ पर लेंगे हम लोग 1 लेंगे। कहिए क्यों, क्योंकि 2016 है, 2016 लीप वर्ष होता है, क्योंकि 2016 में 4 से भाग मारिएगा तो पूरा कर जाएगा, इसलिए लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में जो जनवरी कोड 1 होता है तो 1 ले लेंगे। इसके बाद जो इसका लास्ट वर्ड है उसको लिख लेंगे। इसके बाद इसमें हम 4 से भाग मारेंगे, 16 में 4 से 4 चौके 16, कितना बार में कट गया 4 ही, तो जितना बार में पूरा कट गया उसको पूरा उतार लेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2016 पूछा था, देखिए यहाँ से लिखा है 2000 से लेकर 2099 तक कितना कोड अप्लाई करना है, 6, तो 6 ही लिख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। 6 4 10 और 10, 6 4 10 और 10 16 16 17 17 हो गया, 17 में इसको जोड़ दिए 7, यानी 24 हो गया। देख रहे तो 7 1 8 8 6 14, 14 में आपको जोड़ दीजिए 4 18, 18 में 6 जोड़िए, कितना हो गया, हाँ 24 हो गया। और 1 और 2 वहां से 2 1 3 हो गया, 34। और 34 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 34 में कितना से भाग मारेंगे, 7 से, 7 चौके 28, 7 55, 7 चौके 28 लिखिए, 14 में 8 6, और 6 देखिए किसका कोड है, 6 किसका कोड है, थ्रसडे है, थ्रसडे यानी बृहस्पतिवार होगा दोस्तों। कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार, ठीक है। इस तरह आपको ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं, यदि पूरा जोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे 14 है, 14 में 7 से भाग मारिए तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, 7 गुना के 14 काम खत्म हो गया। अब बचल इधर देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग मारिए तो 13 5 12 13 6 13 7 91, यानी 13 बार में भी दोस्तों खत्म हो जाएगा, ये भी 13 बार में खत्म है। 7 से भाग मारिएगा 91 में 7 से भाग मारिएगा तो 13 7 91 होता है, 13 7 91 काम खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये भी काम कैंसिल कर दीजिए। अब इसके बाद इधर बचा 22 में 7 का भाग मारिए, 7 लिखे 21, तो 22 में 21 घटन तो 1, इसका शेषफल 1 बचा। अब इसके बाद देखिए इसका शेषफल, इसका भी 0 हो गया था, ये भी भाग मारने का 7 गुना के 14, ये भी खत्म हो गया। अब इधर होगी इसका 1 बचा, इसका 2, इसका 1, 2 1 3 1 4, तो देखिए 4 आ गया, डन। नहीं समझे, आइए इसको समझाते हैं। इसमें देखिए 7 से भाग मारेंगे तो ये भी काम खत्म हो जाएगा, 1 में तो भाग नहीं लगा, छोड़ दिए। इसमें 7 से भाग मारेंगे तो इसका शेषफल कितना होगा, 7 दुना के 14, तो 16 में 14 घटा तो 2 बच रहे हैं, 2 शेषफल बचा। इसके बाद 2 हुआ। अब इसके बाद ध्यान से देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 हो गया, 6 4 जोड़ लीजिए, 6 4
6 4 जोड़िए तो कितना होगा 10, या टोटल जोड़ लीजिए, टोटल जोड़िए। देखिए 6 4 10 और 10 10 2 12 12 1 13, 13 में हो गया, 13 में फिर 7 से भाग मारिए, 7 गुना के 14 में से 7 एकम 7, 13 में 7 गुना 6, देखिए 6 उतर आ गया दोस्तों। 6 का कोड क्या होता है 63 होता है, 63 यानी बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, डायरेक्ट यानी आप भाग करके कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ और एक क्वेश्चन और लेते हैं भविष्य वाला। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछ दे, हाँ मान लीजिए 10 हो गया, नवंबर ले लीजिए, 9 ठीक है। 10 नवंबर जो होगा दोस्तों, 10 नवंबर 2050 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए भविष्य में इसलिए होगा शब्द लगाया है, कौन सा दिन होगा, यानी 10 नवंबर 2050 को कौन सा दिन होगा। तो बनाएंगे तो 10 को 10 नहीं दोस्तों लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नवंबर, देखिए यहाँ पर नवंबर का कोड क्या है दोस्तों, नवंबर का कितना कोड है 5 है, तो 5 लिख दीजिए। इसके बाद 2050 है, देखिए दोस्तों 2000 से 2099 तक कितना है 6 कोड अप्लाई करना है। तो 6 कोड अप्लाई करे से पहले हम इसका लास्ट वाला दोनों अंक लिखेंगे, 50 है तो 50। इसके बाद इसमें हम 50 में 4 से भाग मारेंगे तो कितना बार बच जाएगा, 12 चौके 48, तो शेषफल कितना बचेगा 2, तो देश शेषफल नहीं लिखना है, यानी 12 चौके 48 यानी 12 बार में कटेगा तो 12 ही लिख देंगे। देखिए 50 में 4 से भाग मारेंगे तो 4 एकम 4 और 1 और 0, तो 4 गुना के 8, यानी 12 बार में गया तो 12 लिख दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे हो गया दोस्तों, यानी कि 12 हो गया। इसके बाद हम देखेंगे 2000 लिखा है 2050, तो यहाँ देख रहे हैं 2000 से लेकर 2099 तक कितना कोड अप्लाई करना है 6, तो 6 लिख दीजिए। अब सभी को जोड़ दीजिए, 6 2 8 8 5 13, देखिए 6 2 8 8 5 13, 5 6 7 7 1 8 हो गया, 83 हो गया। इसमें कितना से भाग मारिए, इसमें भाग मारिए अब कितना से 7 से, तो 7 एकम 7, 8 में 7 घट 1 ऊपर उतर 3, 7 एकम 7, 13 में 7 घट 6, और 6 किसका कोड है दोस्तों 63 यानी बृहस्पति को। ऐसे भी आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे 7 से, अब इसमें जब आ गया तो इसमें 7 से भाग मारिए, 7 से भाग मारेंगे तो 7 एकम 7, 10 में 7 घट 3, तो 3 शेष हुआ। इसमें 5 में भाग नहीं लगेगा तो 5 से छोड़ दिए। इसमें देखिए 7 7 49, तो 50 में 49 घटल तो 1, इसका शेष 1 हुआ। इसमें 7 का भाग मारिए, 7 एकम 7, तो अब 12 में 7 घटे 7 5 12, तो इसका शेष हुआ 5। और इसके बाद सभी को जोड़िए, देखिए फिर इसको देखिए 6 1 जोड़िए, 6 1 7, 6 1 7, 7 में 7 का भाग मारिए, भी खत्म हो गया। और बचल कितना 5 5 10 और 10 और 3 13, 13 में 7 का भाग मारिए, 7 एकम 7, और 13 में 7 घटा दीजिए 6 हो गया आपका 10 का 10। यहाँ ऐसे जोड़िए जो बचा 6 5 11 11 12, 12 में 5 जोड़िए, 12 में 17, 17 में 3 जोड़ दीजिए, 17 18 19 20 हो गया। और 20 में आपको कितना से भाग मारिए 7 से 14। अच्छा ठीक है, 7 गुना के 14, 10 में 4 घटा 6 उतर आ गया दोस्तों। 6 किसका कोड है 63 का कोड है, इसीलिए 63 ही होगा। यानी कोई सा दिन दोस्तों आराम से निकाल सकते हैं। आज के लिए आप लोग को क्लास सही लगा है, यदि अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को आराम से शेयर कर सकते हैं दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप बहुत अच्छा से समझ सकते हैं तो कौन सा दिन यानी वर्तमान में या भूत में आने वाला समय में कोई भी ईयर्स हो उसका भी बता सकते हैं कौन सा दिन पड़ेगा, या जो समय बीत गया है उसमें कौन सा दिन पड़ेगा। जिस यानी कोई वर्ष जितना 5 से 5 ईयर्स कोई पूछ दे तो आराम से आप लोग बतला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके बाद अपना दोस्तों को शेयर करें। और थोड़ा सा मोबाइल से है इसीलिए थोड़ा सा आपको धुंधला लगेगा दोस्तों, थोड़ा सा मेंटेन करिए, एडजस्ट करिए, इसके बाद कैमरा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आप लोग को टाइप निकालेंगे, आपको टाइप 2 में पढ़ाएंगे बहुत। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें कुछ ईयर से दिया रहेगा दोस्तों, जैसे कि दे देगा 15 अगस्त 1947, और उसमें क्या करेगा 27 नवंबर 2000 ऐसे करके 18 2020 ऐसे क्वेश्चन करके पूछेगा दोस्तों। यानी कभी मंथ सेम रहेगा तो कभी ईयर्स अलग अलग रहेगा, तो कभी दोनों में मंथ सेम रहेगा तो ईयर अलग अलग रहेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए हम आप लोग को अगली टाइप में बताएंगे दोस्तों। इसीलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए और इस कोड को याद कर लीजिए और आराम से सवाल बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी से आप लोग सवाल बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद।
जय।